नमस्कार। मैंने पहले में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, अब मैं सेकंड लेक्चर शुरू कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं फर्दर आपको बताता हूँ टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में। अभी तक हमने बताया था क्या होता है पॉलीमर, कैसे बनता है पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो पॉलीमर बनने की प्रक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है और कैसे पॉलीमराइज करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन एक फंडामेंटल प्रोसेस है इन विच लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म जाइंट मॉलिक्यूल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट्स। क्या है? बेसिकली हम छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के एक बहुत बड़ा पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, उस पॉलीमर को हम बेसिकली जाइंट पॉलीमर मतलब दैत्याकार या मैक्रोमॉलिक्यूल बोलते हैं। ये फंडामेंटल प्रोसेस है पॉलीमर बनने का। इसको हम क्लासीफाई करते हैं या हम पॉलीमराइज करते हैं 3 प्रकार से। ठीक, बेसिकली 2 ही हैं, लेकिन तीसरा जो है वो एडिशन का पार्ट है। हम बात करते हैं सबसे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन की। इसे हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, यहाँ मैंने लिखा भी है 3 टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। एडिशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, मॉडर्न पॉलीमर में हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं उसको। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है। और लास्ट में हमारा कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमर जब 2 डिफरेंट यूनिट्स के जुड़ने से बनता है, दैट इज कॉल्ड कोपॉलीमराइजेशन, बट देयर इज नो लॉस ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड कोपॉलीमराइजेशन। म्यूचुअल होता है 2 मोनोमर के बीच में। तो यहाँ 3 टाइप के आपके हो गए पॉलीमराइजेशन: एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और कोपॉलीमराइजेशन। 3 टाइप के पॉलीमराइजेशन हो गए। ठीक, अब 1 बाय 1 हम लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन को। एडिशन पॉलीमर क्या होता है? एडिशन वर्ड सेज कुछ ऐड कर रहे हैं हम क्या ऐड कर रहे हैं? हम चूंकि पॉलीमर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ मोनोमर की यूनिट्स को ऐड करेंगे। तो जब ऐड होता है तो कुछ उसमें से निकलता नहीं है, तो अगर निकलता नहीं है तो कहलाएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन। हम बात करते हैं एडिशन पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम द मोनोमर विदाउट द लॉस ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट लाइक स्मॉल मॉलिक्यूल्स। मोनोमर्स विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड टेंड टू पॉलीमराइज विदाउट द लिबरेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल पॉलीइथिलीन। भी मैंने आपसे कहा कि हम मोनोमर की यूनिट्स को जोड़ेंगे और बिना कुछ बाई प्रोडक्ट के लॉस किए हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे, जहाँ फंक्शनलिटी है, हम जोड़ते चले जाएंगे मोनोमर्स को और एक पॉलीमर की बड़ी चेन बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया पॉलीथिलीन। ठीक है, PE हमने एडिशन करके बना दिया। अगर हम बात करें बेसिकली क्या है, इसमें एग्जैक्ट मल्टीपल होता है, मैंने लिखा भी है फर्दर लाइन में। It yield product that an exact multiple of the original monomer unit. ओरिजिनल मोनोमर यूनिट का ही रिपीटिशन है, ओरिजिनल मोनोमर के ही रिपीटिशन से हमारा एडिशन पॉलीमर बनता है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया, N हमने ले लिए मॉलिक्यूल्स इथिलीन के। ठीक, इथिलीन के हमारे N मॉलिक्यूल्स हैं। हाई प्रेशर ट्रेस ऑक्सीजन और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब इसको पॉलीमराइज कराएंगे तो ये यहाँ से, ये जो साइड से डबल बॉन्ड कट होगा, ब्रेक होगा और यहीं से हमारा बॉन्ड जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये बन गया हमारा पॉलीइथिलीन, ये हुआ एडिशन। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के। सबसे पहले हमने लिया, ये आप समझ गए क्या है, इथिलीन है। ठीक है, सिंबल से लिखा हुआ मैंने, इथिलीन है। ठीक, अब इसको हम बनाएंगे पॉलीइथिलीन, तो हमने इसके N मॉलिक्यूल्स ले लिए। N मॉलिक्यूल्स लिए, N मॉलिक्यूल्स ने पॉलीमराइज कराया और पॉलीमराइजेशन के बाद हमारा क्या बना? पॉलीइथिलीन बन गया। इथिलीन तो मोनोमर है, देखिएगा ये मोनोमर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हमारा ये मोनोमर है और ये पॉली क्योंकि बहुत सारे जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे जुड़े होंगे मोनोमर, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। तो यही सेम कुछ यहां एलिमिनेट नहीं हो रहा है, आप गौर कीजिएगा यहाँ पे
देखिएगा ये जो ब्रैकेट में बनाया हुआ है एक यूनिट बनी हुई है, यही रिपीटिंग यूनिट है, इसको क्या बोला, मोनोमर है हमारा, ये इथिलीन है हमारा, ठीक है। और ये लगातार चूंकि n हमने लिए हुए थे मॉलिक्यूल, उन्होंने पॉलीमराइज कराया और क्या बनाया, पॉलीइथिलीन बना लिया। ऐसे ही पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन लिया हमने, ठीक है, सॉरी प्रोपिलीन, अब हमने इसको क्या बनाया, पॉलीप्रोपिलीन कन्वर्ट किया। मोनोमर हमारा है प्रोपिलीन और हमने किस में कन्वर्ट किया, पॉलीप्रोपिलीन में। हमने क्या ले लिए, n एटम्स ले लिए प्रोपिलीन के n एटम्स को हमने पॉलीमराइज करके पॉलीप्रोपिलीन बनाया। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर हमारा प्रोपिलीन का है। और ये देखिए हमने सेम आपको दिखाया हुआ है ब्रैकेट में, ये हमारा क्या बन गया, ये बेसिकली मोनोमर है हमारा प्रोपिलीन का, और इसको लगातार रिपीट कराएंगे तो ये हमारा पॉलीप्रोपिलीन बन जाएगा, ठीक। ऐसे ही पॉलीस्टायरीन स्ट्रक्चर हमारा, ये देखिएगा यहाँ फिनोलिक ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है, ठीक। अब हमने स्टायरीन को पॉलीमराइज कराया, पॉलीस्टायरीन बनाया, ये देखिएगा ये सेम हमने दिखाया है ब्रैकेट के अंदर आपको। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये एक मोनोमर का है, बाकी ये पूरी चेन हमारी पॉलीस्टायरीन की है, ठीक। अब बात करते हैं विनाइल क्लोराइड की। विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखिए, ठीक। विनाइल क्लोराइड से हमने क्या बनाया इसको, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज PVC, ये वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, PVC पाइप्स वगैरह आते हैं आपके। अब देखिएगा ये जो मोनोमर है हमारा विनाइल क्लोराइड, यहाँ पे मैंने रिपीटिंग यूनिट में शो किया हुआ, देखिए सभी में मैंने दिखा रखा है, आपको समझने में आसानी होगी कि ये जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं हमारी, जिसमें कि बार बार आ रही हैं इस पर्टिकुलर चेन में, जो कि क्या बना रहा है, पॉलीमर बना रहा है। अब PVC की बात करते हैं तो ये देखिएगा हमारा ये रिपीटिंग यूनिट हमारा आ गया, दैट इज कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर देखते जाएंगे सब। इसके बाद हम बात करते हैं टेफ्लॉन की, दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, टेफ्लॉन। लेकिन इसका जो मोनोमर है वो है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेट्रा मतलब चार फ्लोरीन लगे होंगे इथिलीन के मॉलिक्यूल में, इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हाइड्रोजन को हटा के हम क्या लगा देंगे, फ्लोरीन लगा देंगे उसकी जगह पे रिप्लेस करके, तो CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये टेट्राफ्लोरोइथिलीन हुआ। इसको पॉलीमराइज कराया और हमने बना लिया क्या, टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर बना लिया। केमिकली बहुत रेजिस्टेंट होता है, टेफ्लॉन का वाइडली यूज हो रहा है, ठीक है। इवन पेंट्स में, पॉलिशिंग में बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं टेफ्लॉन का। और आपके घरों में इस्तेमाल हो रहा है, किसमें, आपके घरों में इस्तेमाल हो रहा है यूटेंसिल्स में, जो नॉन स्टिक बर्तन हैं उनमें हम खूब इस्तेमाल कर रहे हैं टेफ्लॉन का। अगला देखिए, ये भी हमारा एडिशन का ही एग्जाम्पल है, पॉलीमिथाइल मेथाइक्राइलेट, पम्मा बोलते हैं इसको PMM में, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक है, ठीक। इसका हम यूज़, ये लाइट वेट होने की वजह से और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसका बहुत यूज़ कर रहे हैं। और इसका इस्तेमाल ग्लास जैसे करते हैं, जैसे ग्लास होता है बिल्कुल सेम वैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। शैटर रेजिस्टेंट है, अल्टरनेटिव है ग्लास का, ऑल्दो इट इज़ नॉट टेक्निकली अ टाइप ऑफ ग्लास। मैंने भी कहा ग्लास का अल्टरनेटिव है, लेकिन ये ग्लास नहीं है। ग्लास जैसा सब्सटेंस दिखेगा आपको, लेकिन ये ग्लास नहीं होगा। बेसिकली पॉलीमर, आजकल फाइबर ग्लासेस खूब इस्तेमाल हो रहे हैं, लेंसेज बना रहे हैं हम इसके, ठीक है। सब्सटेंसेस हैव सम टाइम्स हिस्टोरिकली बीन कॉल्ड एक्राइलिक ग्लास, इनको एक्रेलिक ग्लास भी बोलते हैं। केमिकली इट इज़ दी सिंथेटिक पॉलीमर ऑफ मिथाइल मेथाइक्राइलेट। ये किसका है पॉलीमर, मिथाइल मेथाइक्राइलेट का। देखिएगा ये स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड, और ये जो एक हाइड्रोजन हटा के हमने मिथाइल लगा हुआ है और ये एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है, CH3C डबल, ये O लगा हुआ है, ठीक है। ये मिथाइल मेथाइक्राइलेट है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है विनाइल पॉलीमराइजेशन, ठीक। इसके बाद यही सेम N मॉलिक्यूल्स रिपीट होके जुड़ते चले जाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहीं से फर्दर जुड़ते चले जाएंगे। तो ये देखो हमने दिखा दिया है, इसको ऐसे भी यहाँ से भी लिख सकते हो, इसको बॉन्ड को बाहर में निकाल दो, सेम ऐसे यहाँ से, तो ये N हो गए हमारे। तो N रिपीटिंग यूनिट्स इसमें जुड़ी हुई हैं पॉलीमिथाइल मेथाइक्राइलेट में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पम्मा। ये भी एडिशन का ही आपका पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टी की बात करें तो लाइटर देन ग्लास, डेंसिटी करीबन ग्लास से आधी होती है, ठीक है, हल्का होता है। शैटर प्रूफ
उसमें जहाँ बुलेट प्रूफ कांच लगाते हैं और जहाँ भी हमको ऐसी जहाँ इस्तेमाल करते हैं तो हम ये ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉफ्टर एंड ईजियर टू स्क्रैच, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग की जाती है जो जिससे कि वो स्क्रैच रेजिस्टेंट हो जाए। ट्रांसमिट करता है लाइट को, 92% लगभग विजिबल लाइट ट्रांसमिट हो जाती है। लाइटर देन ग्लास है, ठीक है। डज नॉट फिल्टर यूवी लाइट्स, और यूवी लाइट को रोकता है, यूवी लाइट को फिल्टर करने से रोकता है। मे बी कोटेड विथ यूवी फिल्म, मोर ट्रांसपेरेंट देन ग्लास, सो विंडोज कैन बी मेड थिकर, हम इससे थिकर विंडोज बना सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो सेफ्टी ग्लास में यूज़ करते हैं, सच एज प्लक्सी एंड ल्यूसाइड्स। यूज़ की रेंज बहुत बड़ी है, इसकी रेंज फ्रॉम कहाँ से, विंडोज से शुरू करते हैं, एक्वेरियम बनाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर हम ले रहे हैं, जब ज़मीन के अंदर एक्वेरियम बना रहे हैं, वाटर रेस्टोरेंट में यूज़ कर रहे हैं, टू सेफ्टी शेड्स में यूज़ कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा हम पेपर वेट्स तक बना रहे हैं पम्मा के। यूज्ड एज बोन, हम मेडिकल अप्लाइंसेस में बहुत यूज़ कर रहे हैं। यूज्ड एज बोन सीमेंट फॉर द यूज इन आर्थोप्लास्टिक प्रोसीजर्स of the hip, knee and other joints for the fixation of polymer or metallic prosthetic implantments जो हम कर रहे हैं to living bones। used in pacemaker, हार्ट में भी यूज़ कर रहे हैं, पेस देने के लिए पेस मेकर्स में ला रहे हैं। आर्टिफिशियल आई लेंसेज बनाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाते हैं, ये सब हम पम्मा से बना रहे हैं बिकॉज इट इज़ हाईली ट्रांसपेरेंट। कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, अभी एडिशन मैंने बताया, एडिशन पॉलीमर क्या है। अब हम कंडेंसेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम पॉली फंक्शनल मोनोमर्स, जहाँ पे कई फंक्शनल साइट होंगी जहाँ से पॉलीमर बाइंड करेगा। मोनोमर्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विथ एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, HCl, मेथनॉल, बहुत कुछ हो सकता है जो स्मॉल अमाउंट में बाई उससे निकल जाए। तो एडिशन में कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता, लेकिन कंडेंसेशन में स्मॉल अमाउंट में बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, इसीलिए इसका सेकेंड टाइप है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। फंक्शनल ग्रुप ऑफ वन मोनोमरिक यूनिट रिएक्ट विद फंक्शनल ग्रुप ऑफ अदर यूनिट, ठीक। जैसे एग्जांपल मैंने नाइलॉन 6,6 का लिया है, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड, नाम बता रहा है 6 मिथाइल हैं, ठीक है, और 2 अमीन लगे हुए हैं। और ऐसे ही एडिपिक एसिड में मैंने देखो एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो CH2 का यहाँ 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 लगे हुए हैं कार्बन ना, ठीक है। और साथ में देखो यहाँ पे 2 एसिड ग्रुप लगे हुए हैं, 2 एसिड ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर है। और बाद देखिएगा हेक्सा मेथिलीन डाइअमीन, हेक्सामेथिलीन यहाँ पे 6 होंगे, ठीक है। मिथाइल जो है 6 हैं और इसके साथ में 2 अमीन ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 मिथाइल हमारे लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक। और साथ में 2 अमीन का ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहीं से पॉलीमराइजेशन होगा, ये OH और इसका एक H क्या निकाल रहा है, वाटर निकाल रहा है। वाटर निकालते ही और सेम ऐसे इधर से भी, क्योंकि भाई N हमने यूनिट्स लिए हैं, इसकी भी N ली हैं और इसकी भी N यूनिट्स ली हुई हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, जब N यूनिट्स हैं तो ऐसे ही यहाँ से स्मॉल अमाउंट में बाई प्रोडक्ट रिलीज होगा, वाटर रिलीज होता चला जाएगा और ये लिंक होता चला जाएगा। तो ये नाइलॉन की हमारी चेन बन जाएगी। इसको हम नाइलॉन 6,6 कहते हैं। नाइलॉन 6,6 क्यों कहते हैं, बिकॉज दोनों मोनोमर में 6 कार्बन है। देखिएगा 6 कार्बन है, देखिए ये वाला कार्बन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन हो गए और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, हेक्सा तो 6 है ही, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि दोनों मोनोमर में 6 कार्बन है, इसीलिए इसको हमने नाम नाइलॉन 6,6 दिया हुआ है, ठीक। फर्दर देखिए प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन की बात करें नाइलॉन की, तो ये क्या है, दे आर फाइब्रस पॉलीमर है, ठीक। स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग है, स्लिपरी होता है। आपका देखते हैं नाइलॉन की रोप्स बनती हैं, ठीक है। इवन हम नाइलॉन्स के हम क्या कहते हैं रेनकोट वगैरह भी बना रहे हैं, ठीक है। वाटर रिपेलेंट होता है, स्टरलाइजेबल होता है। हॉस्पिटल्स में जब सर्जरी करने जाते हैं डॉक्टर साहब एक गाउन पहनते हैं जो कि नाइलॉन का ही बना होता है, मिक्स विथ नेचुरल फाइबर। ये तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो यूज़ करते हैं रोप्स में, गियर बनाते हैं, बियरिंग्स बनाते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, सॉलिड लुब्रिकेंट्स में, चूँकि स्लिपरी है इसलिए हम इसका इस्तेमाल सॉलिड लुब्रिकेंट में भी कर रहे हैं।
केबल एंड वायर्स भी बनाते हैं नायलॉन के, ठीक है, चूंकि इंसुलेशन में यूज़ कर रहे हैं उसका। और हम बाकी इसका मेडिकल सिरिंजेस, डेंटल वगैरह में भी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है इसके कॉम्बिनेशन से। टेक्सटाइल में तो क्रांति है नायलॉन में, हम जहाँ भी हमको इलास्टिसिटी या जरा सा भी वाटर रिपेलेंट की ज़रूरत है, ठीक है, तो हम नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। अब फर्दर कुछ और एग्जाम्पल हैं पॉलीएस्टर और पॉलीएमाइड्स के। तो नायलॉन 66 जो था बेसिकली अमाइड ही था, पॉलीएमाइड यहाँ पे हमने डिस्कस भी किया है, नायलॉन 66 का ये देखिए यहाँ पे है भी, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं मोनोमर हमारा है थैलिक एसिड, टेराथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल। टेराथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल को देखिएगा आप, तो जो बेंजीन पे यहाँ पे ये एसिड लगा हुआ है, ये एसिड लगा हुआ है आमने सामने, ठीक है, आमने सामने। मोनोमर को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलीमर हम पढ़ रहे हैं तो मोनोमर हमारे दिमाग में होगा, तभी हम पॉलीमर बना पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट मोनोमर। तो ये टेराथैलिक एसिड है, टेराथैलिक में दोनों बेंजीन पे आमने सामने हमारा क्या लगा हुआ है, एसिड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे, यहीं से ये हमारा क्या बना लेगा, ये देखिए यहाँ से एक OH निकल जाएगा, ठीक है, और ये बना लेगा हमारा वाटर निकलेगा यहाँ से। ऐसे सेम यहाँ से भी हमारा OH निकल जाएगा, H यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और ये वाटर स्मॉल अमाउंट में वाटर एलिमिनेट होता चला जाएगा, ठीक, और ये चेन जुड़ती चली जाएगी। इसका मतलब टेराथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल जुड़ के क्या बनाएंगे, एस्टर ग्रुप बनाएंगे। देखो एस्टर लिंकेज है यहाँ पे, ठीक है, ये एस्टर लिंकेज है, ठीक। तो ये एस्टर लिंकेज बन गया, देखिएगा ये गौर से, ये एस्टर लिंकेज बन गया। अब यही रिपीट करता चला जाएगा। तो हमने NN आइटम लिए हुए थे टेराथैलिक एसिड के और इथिलीन ग्लाइकॉल के, ठीक। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड देखिएगा, एडिपिक एसिड अभी बताया भी था मैंने, और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, नायलॉन 66 अभी मैंने डिस्कस भी किया था, आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉलीअमाइड है, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये अमाइड है, ये ग्रुप हमारा अमाइड है, ठीक। और ये बार बार चूंकि रिपीट करेगा इसीलिए हमने इसको नाम दिया पॉलीअमाइड, ठीक। ऐसे ही हमारा टेराथैलिक एसिड और 1,4-डाई अमीनो बेंजीन जो है, ठीक है, केवलर बनाते हैं। इसका इस्तेमाल खूब हो रहा है आजकल कंपोजिट बनाने में, ठीक। केवलर का इस्तेमाल हम कंपोजिट मटेरियल में खूब कर रहे हैं। फाइबर है, ये स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, एक OH और एक AH निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ एलिमिनेट होगा। एक बार देख लीजिएगा स्ट्रक्चर, मोनोमर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। ये तीन हमारे दैट इज़ कॉल्ड पॉलीएस्टर, ठीक, टेरेलिन भी बोलते हैं इसको, पॉलीएस्टर, नायलॉन 66 और केवलर, ये तीन हमारे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल मैंने दिए। अब मैं डिस्कस करूंगा कोपॉलीमराइजेशन। कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है, सिंपली टाइप ऑफ एडिशन, मैंने कहा था ना एडिशन पॉलीमर का ही एक टाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग मोनोमर एक साथ जुड़ते हैं। सिंपली टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल, मोनोमर्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ, एक से ज़्यादा टाइप के मोनोमर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दे आर गिवन वैरायटी ऑफ पॉलीमर्स, और कई वैरायटी के ये पॉलीमर्स देते हैं। जैसे हम बात करें SBR रबर, दैट इज स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, यानी ब्यूना एस की हम बात करते हैं, तो ये बनता है ब्यूटाडाइन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, क्योंकि पहले और तीसरे पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन हमने इसके XN मॉलिक्यूल ले लिए दिखाने के, क्योंकि दो अलग अलग टाइप के हमारे पास यहाँ पे मोनोमर्स हैं और ये कंबाइन कर रहे हैं एक साथ। इसके बाद N हमने ले लिए स्टाइरीन के मॉलिक्यूल, ठीक। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये यहाँ से जुड़ना शुरू कर देगा इस डबल बॉन्ड से, ठीक। ये देखिए जुड़ा यहाँ से, और इसने स्ट्रक्चर कैसा बना लिया, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, डबल बॉन्ड जितने भी हैं ये ब्रेक हो गए, ठीक। और स्ट्रक्चर ये यहाँ से CH2 से ये देखो जुड़ गया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, अब इस वाले कार्बन से ये जुड़ गया, और इसने क्या बनाया SBR रबर, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। और ये आपकी N यूनिट्स थी, ये N, ये X, और ये हो गई N यूनिट, ठीक है। तो XN यूनिट हमने लगा दी। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल ब्यूना एस का, जो कि कोपॉलीमराइजेशन से संबंधित है, पॉलीमराइजेशन से, ठीक। इसके बाद हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए, और सेम ही हमारा, जैसे कि ब्यूना एस की बात करें आजकल खूब, और ये सिंथेटिक रबर भी है हमारा ब्यूना एस, अभी हम वाइडली यूज़ भी कर रहे हैं, इसका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है ब्यूना एस का।
इसके बाद हम बात करें मैकेनिज्म की, क्या मैकेनिज्म होती है, क्या फिनोमिना होता है। देखिएगा बेसिकली पॉलीमराइजेशन के 3 स्टेप होते हैं अगर हम बात करें तो, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। 3 स्टेप जब स्टार्ट होगा दैट इज कॉल्ड इनिशिएशन, जब चेन को हम बढ़ाएंगे तो दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन, और जब चेन को हम टर्मिनेट करेंगे, जब हम रोकेंगे, जो टर्मिनेशन होगा वो या इंड करेंगे, जो डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल हमको डिज़ायर्ड मॉलिकुलर वेट का मिल जाएगा, हमको जितने मॉलिकुलर वेट का पॉलीमर चाहिए अगर हमको मिल गया तो हम उसको टर्मिनेट करेंगे। इन इंडस्ट्री देयर इज़ कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन, लगातार पॉलीमराइजेशन होता है, तो उसको रोकने के लिए फिर लास्ट में टर्मिनेशन स्टेप करते हैं जिससे कि डिज़ायर्ड लेंथ का हमको पॉलीमर मिल जाए। तो शुरू करते हैं मैकेनिज्म। इनिशिएशन की बात करते हैं तो फ्री रेडिकल्स फॉर्म्ड फ्रॉम ये H2O2 थ्रू दी एडिशन ऑफ हीट देंगे तो ये क्लीव करेगा, टूटेगा, टूटने के बाद फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। देखिए अब यही फ्री रेडिकल इनिशिएट करेंगे, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है हमारी ये, ठीक। फ्री रेडिकल एक्ट टू ओपन दी CC डबल बॉन्ड, जो CC का डबल बॉन्ड है इसको क्या करेगा, ओपन कर देगा और बोथ साइड से ज्वाइन करना शुरू करेगा। डबल बॉन्ड बाय ज्वाइनिंग वन साइड ऑफ दी मोनोमर, और एक साइड से ही इसने ज्वाइन करना शुरू किया, और जो हमारा फ्री रेडिकल है वो किसी साइड से ज्वाइन कर लेगा और फ्री रेडिकल हमारा आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन था। दिस अलाउज द मोनोमर टू रिएक्ट विद अदर ओपन मोनोमर्स, जो अदर ओपन मोनोमर है उसके साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा ऑन द अदर साइड, जो अदर साइड था। सपोज ये हमारा फ्री रेडिकल है, ठीक, इसने हमारे इस यहां से रिएक्ट किया, ठीक है, तो अब ये जब जाए तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था अब यहाँ शिफ्ट हो गया इस वाले कार्बन पे, ठीक। तो अब ये देखो, अब फंक्शनल साइट, अभी तक फंक्शनल साइट हमारी ये थी, ठीक, अब फंक्शनल साइट ये हो गई, और अगर इसकी बहुत सारी यूनिट्स हैं तो ऐसे ही हमारी चेन बढ़ती चली जाएगी, जो अगले स्टेप में समझा रहा हूं, एक बार फिर देख लीजिएगा। इनिशिएशन अगर बात करें तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है। इसके बाद ये अलाउ करता है हमारा, ठीक, दिस अलाउ टू दी मोनोमर टू रिएक्ट विद दी ओपन मोनोमर ऑन द अदर साइड, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, वो है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन क्या है, प्रोसेस कंटिन्यूज विथ सक्सेसिव एडिशन ऑफ मोनोमर्स, इसमें हमारे मोनोमर सक्सेसिवली ऐड होते हैं, धीरे धीरे उसमें लेंथ बाय लेंथ बढ़ना, चेन को हमको जब बढ़ाना होता है दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन या चेन इलांगेशन स्टेप कहलाता है, ठीक। यूज्ड बेसिकली यूज क्या है इसका, यहाँ गौर कीजिएगा, तो ये हमारा जो रिएक्शन स्टेप हुआ, ये देखिए अभी ये आपने देखा था इनिशिएशन में, इनिशिएशन स्टेप में, ठीक, इनिशिएशन में अब देखिए ये फर्दर फिर हमको एन मॉलिक्यूल्स लिए थे मैंने, ठीक है, अब ये फिर क्या करेगा, ठीक, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, इस कार्बन पे होंगे, तो ये ऐसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से अटैच होगा, ठीक है, जब अटैच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे हमारे चेन बढ़ती चली जाएगी, और ये ऐसे n मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, ऐसे हम n मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक बार आप देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक, ऐसे हम n मॉलिक्यूल्स लेंगे जो लगातार हमारे जुड़ते चले जाएंगे, ठीक। अगली बार देखिए जब हमको चेन को रोकना होता है, चेन को टर्मिनेट करना होता है, तो टर्मिनेशन जो प्रोसेस है टर्मिनेट करने के लिए, तो वंस द डिजायर्ड पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड, जब हमको डिजायर्ड पॉलीमर मिल जाता है कि हमको इसी लेंथ का पॉलीमर चाहिए, तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को हम टर्मिनेट करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज टर्मिनेटेड बाय कंबाइनिंग 2 चेन्स, तो हम 2 चेन को कंबाइन करा देते हैं, जिससे कि चूंकि हमें पता, आपने इधर देखो हम बताया था कि ये जो हमारा है डेड एंड है, ठीक है, और ये हमारा एक्टिव एंड है, यहाँ से कुछ नहीं जुड़ रहा है, देखिएगा यहाँ से कुछ नहीं जुड़ रहा है, जुड़ कहाँ से रहा है, जुड़ इस एंड से रहा है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे ट्रांसफर होता चला जा रहा है, और नए नए हमारे या जो n एटम्स हमने लिए थे मॉलिक्यूल के वो जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया प्रोपोगेशन स्टेप। अब हमको टर्मिनेशन करना है, तो टर्मिनेशन हम कैसे करेंगे, वंस द डिजायर्ड पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड, अगर हमको डिजायर्ड पॉलीमर मुझे सपोज इसी लेंथ का चाहिए, जैसे अभी हमने आज आपको कराया था पॉलीप्रोपिलीन बनाया, पॉलीथिलीन बनाया था, तो पॉलीथिलीन में क्या था कि हमको 28,000 डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का हमने बनाया था, ठीक है, तो हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट था 28,000 था, तो अगर हमको उसी 28,000 का चाहिए तो हमको चेन को रोकना है, बंद करना है, तो हमको चेन को टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेट करने के लिए हमको क्या करना है कि सेम एंड से जो आ रही है चेन, सेम एंड से जो चेन आ रही है उसके अपोजिट एंड से भी एक चेन आके
जोड़ देंगे, क्योंकि दो ये वाली साइड जो हमारी है ये है हमारी डेड एंड, और ये वाली साइड जो हमारी है ये हमारी है एक्टिव एंड। ठीक है, तो डेड एंड से तो कुछ जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा कहां से, एक्टिव एंड से जुड़ेगा। तो एक्टिव एंड से हम दूसरा एक्टिव एंड जोड़ देंगे, ऐसा हम करें कि दूसरे एक्टिव एंड को जोड़ दें, वो डेड एंड उधर बंद हो गया, डेड एंड इधर बंद हो गया, बीच में कुछ जुड़ेगा नहीं, क्योंकि एक्टिव साइड भी आपस में जुड़ चुकी है, कंबाइन कर चुकी है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है डिटर्मिनेशन करना हमको बहुत आसान है। यहां पे देखिएगा कि दो चेन को हमको जोड़ देना है। ठीक, वंस द डिजायर्ड पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड, अगर डिजायर्ड पॉलीमर हमको मिल जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, द पॉलीमरिक जो रिएक्शन है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको बंद करने के लिए हम सेम अल्टरनेट एक चेन को हम अपोजिट साइड से और जोड़ देते हैं। ठीक, और जब हम अपोजिट साइड से जोड़ देते हैं तो दो साइड एक्टिव एंड हो गई, वो भी डेड एंड हो गई हमारी, और ये साइड भी हमारी डेड एंड थी, ये भी हमारी डेड एंड थी, तो हमारा जो पॉलीमराइजेशन है वो स्टॉप हो गया। तो देयर इज थ्री टाइप ऑफ देयर इज थ्री थिंग्स इन मैकेनिज्म, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन इनिशिएट करना, प्रोपोगेशन जो चेन को इनलार्ज करेंगे, इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया, पॉलीमराइजेशन आपने स्टार्ट कर दिया, प्रोपोगेशन चेन को इनलार्ज किया, और टर्मिनेशन चेन को हमने होल्ड कर दिया, यानी कि बंद कर दिया डिग्री ऑफ, यानी कि हमने अपना पॉलीमर डिजायर्ड जो हमको पॉलीमर चाहिए था वो हमें मिल गया, तो हमने उसको होल्ड कर दिया। दिस इज द एंड ऑफ माय लेक्चर। थैंक यू।